इस लास्ट के 14 दिन में अपन को उस तैयारी को रिकलेक्ट करना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ टाइम के लिए भाई बंद कर दो यार। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है तो ये आखिरी के 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि 15 मई को आपका सीयूटी का पेपर होने वाला है। साइंस डोमेन वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका पहला पेपर है केमिस्ट्री का। तो इन लास्ट के 15 दिन में केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली आपको फॉलो करनी चाहिए, आज मैं वो बताने वाला हूं। जी हाँ, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है ये, देखा जाए तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है सब्जेक्ट को लेके। तो इन 15 दिन में कैसे केमिस्ट्री को इन करना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ चेंज इन योर सीयूटी स्कोर। तो सबसे पहले अगर अपन जाने की सीयूटी का क्या फंडा है, तो भैया 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 उसमें से करने हैं। सही करेंगे तो +5, गलत करेंगे तो -1, और टाइम मिलता है 60 मिनट। मतलब 60 मिनट के अंदर अपन को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है उसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। लेवल रहेगा इजी से मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन है जो हार्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट वो कुछ ही है, सारे नहीं है। बट अपन को सारे करने भी तो नहीं है भैया, 50 में से सिर्फ और सिर्फ अपन को 40 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले तो पिकिंग दी क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? तो क्वेश्चन को पिक करना बहुत जरूरी है। अब केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री अपने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है, जी हाँ, बट एक कॉमन गोल है कि स्कोर अच्छा करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और सोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे सीबीएसई क्लस्टर पे बोर्ड एग्जाम में भी मैंने थ्रू आउट आपको सारा कंटेंट दिया, और उस कंटेंट के बेसिस पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है अच्छा स्कोर करके आए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे, पेपर में फेल हो जाओगे, टफ आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। और सीयूटी का पेपर भी मैं सिंपल एक बात में बोलना चाहता हूं कि मॉडरेट रहेगा, इजी से मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन 1 या 2 अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाते हैं तो हमें उससे मतलब भी क्या है यार, 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 ही तो अटेम्प्ट करने हैं। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग ये है सर कि जो टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं, 12th क्लास में अपन ने सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ा था, बट सॉलिड स्टेट अपन ने नहीं पढ़ा। तो एक सॉलिड स्टेट पे अपन को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। कौन कराएगा? इसी चैनल पे मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री करने का सबसे अच्छा फंडा यह है कि फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, और फॉर्मूले याद करके उसके एमसीक्यूज की अपन को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब सबसे बड़ा फंडा यह है कि भाई टॉपिक वाइज भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन सोल्यूशन की बात करें तो आपको हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंटो फैक्टर, बस सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो गैल्वेनिक सेल, फैराडेज लॉ, सिलेक्टिव टॉपिक बात करने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगर अपन बात करें तो फिक्स है केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या आने वाला है। क्या आने वाला है भैया? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट अच्छे से करके जानी है, आरएनएस इक्वेशन अच्छे से करके जानी है, ठीक है? तो ये टॉपिक्स अगर अपन अच्छे से कर जाएंगे तो इसी में से ही क्वेश्चन बनता है। सॉलिड स्टेट में से क्या क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? ऑर्डर क्या होता है, वेरियस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आता है कि भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करना है। इसके अलावा वर्नर थ्योरी करनी है अपन को, क्या होती है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 सिलेक्टेड टॉपिक है। पी ब्लॉक थोड़ा लेंथी है तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। तो पी ब्लॉक भी एक नया एडिशन है। इसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है ये आपके सामने। क्या क्या है? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत डर लगता है। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सोर्स क्या है? सोर्स है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप मेरे वन शॉट वीडियो देखोगे टॉपिक वाइज तो आपको वन शॉट वीडियो में सब चीज मिल जाएगी। और अब मैं कराने भी वाला हूं, ये 1 से 14 मई आपको कंप्लीट केमिस्ट्री होने वाली है सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म पे। तो डोंट वरी। अब यहां पर क्या होगा कि टॉपिक वाइज आपको वन शॉट वीडियो कराए जाएंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू कराए जाएंगे। और ये जो वन शॉट वीडियो का सोर्स है वो रहेगा एनसीईआरटी ओरिएंटेड, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है यार। नीट लेवल का पेपर भी एनसीईआरटी बेस बनाता है। तो आप सीयूटी का देखो, बिल्कुल बेसिक सा पेपर आता है। 200 मार्क्स का बात है और 200 में बच्चों के 180 190 मार्क्स आते हैं। तो आप क्यों नहीं ला सकते? इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि हम इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है। अब इस लास्ट के 2 हफ्ते आप बस मुझे दे दो, 2 हफ्ते में डेडिकेशन के साथ अगर आप वन शॉट वीडियो देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे और सब आपको यहीं कराया जाएगा, और वो भी फ्री यूट्यूब। क्योंकि मुझे पता है इन 2 हफ्ते में कोई बैच लाके मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता हूं।
यहां पर मेरा मोटिव है कि यहां मैं खड़ा हूं, मैं ऑलरेडी आपको पता है कि कहीं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, तो मैं बच्चों की हेल्प करने यहां पर आया हूं। तो हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको गलत मिसलीड करूं, मिसलीड नहीं करना है। कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, फ्री मैं आपको यूट्यूब पे पूरी सीयूटी की तैयारी कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। डेली रात 9 बजे मैं लाइव आता हूं मैथ्स कराने, क्योंकि मुझे पता है मेरे मैथ्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैथ्स की भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में भी अपन को एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों चीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैंने एक लिस्ट ऑफ मिसलेनियस टॉपिक बनाया। ये मिसलेनियस टॉपिक जो है बहुत ईजी है बच्चों, वन टाइम रीडिंग मांगते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपने अभी तक बायोमोलिक्यूल पढ़ा है। जी हाँ, तो भैया इसका क्या होगा? अरे बड़ा भाई है ना आपका, ये भी करा देगा सोल्यूशन, सारी चीजें आपको ये भी मिल जाएगी। बट अब स्ट्रैटेजी सुनो क्या है। स्ट्रैटेजी ये है, टोटल है अपने पास 16 यूनिट। तो 16 यूनिट में से पहले कौन सी करनी है? सर पहले वो 10 यूनिट करनी है जो क्लास 12th में अपन ने पढ़ी है। जी हाँ, आपको पहले सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 5 ऑर्गेनिक के अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, हेलो एल्केन्स और बायोमोलिक्यूल, ये 10 यूनिट आपको पहले कंप्लीट करनी है। क्यों भैया? इसमें कम टाइम लगेगा। इस आने वाले एक वीक में, फर्स्ट वीक में मैं पहले आपको ये 10 टॉपिक कवर करा दूंगा। नेक्स्ट मंडे तक अपने पास 10 टॉपिक हो जाएंगे। फिर बचेंगे कौन से? ये 6 टॉपिक्स जो अनटच्ड है आपके, और उसमें अपन ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। अरे भैया 16 यूनिट आ रही है, कैसे करेंगे? 16 यूनिट मत देखो, आप 10 + 6 देखो। पहले उन 10 को टारगेट करो, फिर उन 6 को टारगेट करो। इस तरीके से अगर अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड दैट दिस इज माय प्रॉमिस। और वैसे ही अपन को मैथ्स में, वैसे ही अपन को फिजिक्स में भी फॉलो करना है। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि ये लास्ट के 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा अगर इन 14 दिन अपन लग के मेहनत करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बच्चे बोर्ड में अच्छी मेहनत कर चुके हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बच्चा सिंसियरली तैयारी करता है। इस लास्ट के 14 दिन में अपन को उस तैयारी को रिकलेक्ट करना है। इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ टाइम के लिए भाई बंद कर दो यार, कोई बात नहीं, 15 मई के बाद देख लेंगे, एग्जाम के बाद देख लेंगे। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, हंसराज, स्टीफेंस, उसमें बैठ के इंस्टाग्राम चला लेंगे, है ना? तो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा ना जब अपने मनपसंद कॉलेज में कर लोगे। तो स्ट्रैटेजी इज व्हाट? स्ट्रैटेजी आई विल से 10 + 6 स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ये 10 तो अपनी ऑलरेडी अपन ने कवर कर रखा है, ठीक है? तो 10 तो ऑलरेडी अपने चैप्टर्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। ये 6 जो चैप्टर्स है ये बेसिक्स और नए चैप्टर है। इसमें देखा जाए तो एक सॉलिड स्टेट में अपन को मेहनत करनी है, एक पी ब्लॉक में अपन को मेहनत करनी है, और इसके अंदर भी सिलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि भाई सॉलिड में कौन कौन सा आएगा, पी ब्लॉक में कौन कौन सा आएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 4 ऐसे मिसलेनियस टॉपिक है जो कि है सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी इतने आसान है, वन टाइम रीडिंग है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा कैसे क्या करना है, कौन से प्रोसेस आते हैं एग्जाम में। तो 10+ रूल आपको फॉलो करना है। तो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस कीजिएगा कि इस आखिरी के 2 वीक आप मुझे अपना डेडिकेशन दोगे। अगर आप मुझे अपना डेडिकेशन दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि अपन दोनों मिलकर आपका ड्रीम कॉलेज हासिल कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, बट स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट भी दूंगा। डेली रात 9 बजे मैं लाइव मैथ्स भी कराऊंगा और अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है। तो चिंता नॉट, बस आपको अपना मेहनत करना है, डेडिकेशन देना है, और बाकी आपको अभिषेक भैया पे छोड़ देना है। ऑल दी बेस्ट, और मिलते हैं अपने सेशंस में रात 9 बजे लाइव।